ओम शांति। गुड इवनिंग। तो कल आपने जो संदेश सुने उसमें ब्रह्मा बाबा का अंतिम क्या स्थिति थी, क्या स्वरूप चल रहा था, अंदर में क्या बातचीत चल रही थी, वो हमने सुना। और कैसे बाबा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा गत संदेहा बने, वो भी हमने सुना। उसके पश्चात बाबा ने सेफ्टी का साधन बताया, वो है संगठन। तो बिगनिंग में भी संगठन था, बाबा ने कहा मध्य में भी रहा, लेकिन अगर अभी अकेले अकेले करके सेवाएं कर रहे हैं तो बाबा ने कहा अंत में भी संगठन ही सेफ्टी का साधन बनेगा। यही एकमात्र तरीका होगा जो सब हम सफलता मूर्त बन सकेंगे। तो संगठन में ही बल है, ये बाबा ने दूसरे संदेश में हमको शिक्षा दी। तो आज 9वें संदेश में फूलों की शोभा पत्तों के साथ है, इसलिए प्रजा रूपी पत्ते तैयार करो। आप देखते हो कोई फ्लावर वेज लगाते हैं, उसमें एक आध फूल और बीच उसके आसपास हरे फ्लावर्स लगाते हो, पत्तियां लगाते हैं, और वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि अकेले राजा तो नहीं बनोगे, प्रजा तो चाहिए ही ना। तो ये बाबा हमें समझाना चाह रहे हैं। तो आइए सुनते हैं दादी गुलजार के महावाक्य, जो बाबा के साथ साथ के उनका संदेश है। आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। बाप दादा दोनों, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। क्या देखा? दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते हैं और पत्ते भी डाले जाते हैं। फूल दो तीन प्रकार के अलग अलग थे, उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों अ, उसी कार्य में जैसे बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं, दादी को देखते हुए भी जैसे नहीं देखा। जब मैं नजदीक गई तो मुझे देख बाबा मुस्कुराए और कहा, मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। नीचे था तब भी बिजी था, मैं यहाँ भी बहुत बिजी रहता हूँ। देखो बच्ची, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। आप सब हंस रहे होंगे, पता नहीं कौन सी कारोबार चल रही है। ये फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीच में क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे, लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे, लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वे कुछ डिफेक्टेड थे। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। हाँ, तो समझ में आया क्या क्या हुआ। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीच में क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे, लेकिन साथ में जो पत्ते लगे थे वो डिफेक्टेड थे, माना कोई भी एक्यूरेसी से नहीं समझ में आ रहा था। और तीसरी क्वालिटी में पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि पहली क्वालिटी जो है वह बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं, और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। एकदम वंडरफुल फ्लावर्स, ये बाबा कहते हैं बहुत थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे, परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ा कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के हैं प्रजा, उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे आने वाले हैं, बाकी सब है प्रजा। तो ऊपर की 2 क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से
गुलदस्ता शोभता नहीं है, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो, लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी तो चाहिए ना। तुम राजा तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ, देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते हैं, पत्ते नहीं, पत्ते निकाल देते हैं? क्यों? पत्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते हैं? फिर बाबा ने सुनाया। पहले बाबा ने प्रश्न पूछा, दादी आराम से बाबा को देख रही होगी, तो जरूर है बाबा ने उसी का उत्तर दिया। तुम बच्चों से ही ये सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे। जब तुम शुरू शुरू में अर्पण हुए तो बाबा कहते हैं तुम अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए हुए हो। फिर तुमको बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए, हिंदी में अक्षर लिखा है, मैंने भी आज से हिंदी की काउंटिंग सीखना शुरू कर दिया। तुमको फिर 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है। तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। देखो बाबा एक बड़ा यूनिक राज इसमें क्लियर करके जा रहा है कि जब इनिशियली बच्चे निकले तो बहुत ही वारिस क्वालिटी बच्चे थे, क्योंकि शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा जिनके साथ पार्ट प्ले कर रहा है वो सब क्वालिटी वाली आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा पहले जब तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा किसके साथ है? प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि अब प्रजा बनाओ। हाँ? अपना सेवा का क्षेत्र बढ़ाते चले जाओ, और जिसका जितना बड़ा सेवा का क्षेत्र होगा, बाबा कहते हैं प्रजा बनती चली जाएगी। आप में से किसी के पास मुरली है? हाँ, पढ़िए नेक्स्ट। तब तक मैं सुनाती हूँ, जो रेडी हो जाएगा वो सुनाएगा। अब आते हैं 10वां संदेश। स्नेह के साथ शक्ति रूप बनो, तब सफलता होगी। स्नेह के साथ शक्ति रूप बनो तो सफलता होगी। अच्छा, मम्मी आ गई है। खांसी। मैं समझ रही हूँ कि ब्रह्मा बाबा क्या खेल करता होगा। हाँ, नया नहीं मिलता शक्ति रूप बनो। ओम शांति। दूसरा है स्नेह के साथ शक्ति रूप बनो, तब सफलता मिलेगी। आज जब मैं वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नजदीक जाए तो सूर्य की गर्माइश या साकाश तेज अनुभव होता है। ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ती गई तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे कोई भट्टी के सामने जाते हैं। आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे कि अव्यक्त फीचर्स में दिखाई दे रहे थे, और सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। तो क्या देखा कि नीचे तो बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभा साकार रीति में
ब्राह्मणों की कभी नहीं हुई। जो वतन में इतने ज्यादा लोग थे, सभा दिखाई दी और बाबा का भी रूप बहुत जैसे सूरज की तरह चमकते हुए और किरणें निकलती हुई दिखाई दी, गरमाइश फील हुई, मतलब उनके साकाश की फीलिंग हुई, शक्ति की। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थी और मैं भी वतन में गई तो देखी कि मेरे पास भी वो किरणों की लाइट माइट आ रही है। थोड़ी देर में बाबा से उसी रूप में मिली और कहा, बाबा मैं तो भोग लेकर आई हूँ। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट माइट की स्थिति में रहना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना? बाबा मैं भोग लाई हूं, बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना? इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह के रूप में तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ साथ शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों की बनाना चाहता है वो अभी तक कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे, इसी से सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश में यही दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं, लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है। बाबा ने खुद दृश्य में भी दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी है। इतने दिन बाबा का स्नेह का रूप से हम मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ साथ लाइट माइट का भी रूप था। तो मैं उसे लेने में तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। तो बाबा ने कहकर भी दिया और वो स्वरूप भी दिखाया कि जैसे ये ऊपर पहुंची तो बाबा जैसे तमकती हुई लाइट होती है ना, और उससे किरणें रेड हॉट एकदम, और वो किरणें सारी जो नीचे ब्राह्मणों की सभा जो साकार में भी नहीं थी, माना कि पूरे बाबा विश्व को इमर्ज करके वो दे रहे थे। तो बाबा ने कहा कि लाडकोट तो बहुत हो गया, प्यार तो बहुत किया, लेकिन अब अपने अंदर शक्ति स्वरूप भरो, तब सेवा में तुमको सफलता मिलेगी। अगला है एडवांस में गई हुई आत्माएं नई सृष्टि का आधार है, ये टाइटल है। आज जब मैं वतन में गई तो देखा कि एक सभा लगी हुई थी और क्लास हो रहा था। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाप दादा के नैनों से स्वागत बाप दादा ने नैनो से स्वागत किया, फिर बोले, बच्ची इन सबसे मुलाकात करो और यह भोग सभी को खिलाओ। तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई हैं उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे। एडवांस पार्टी वाले आत्माओं को क्लास करा रहे थे। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। उस संगठन में सभी एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं थी, क्योंकि बाबा बताते हैं कि जो एडवांस पार्टी है अमृत वेले और रात्रि के समय बाबा के पास सलामी भरने आते हैं बच्चे, बताते हैं बाबा को, और बाबा भी उनको शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। तो वहां पर ये सभा लगी हुई थी। फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे हैं। जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं, फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो वो आधार लकड़ी पट्टे जैसे लेंटर पड़ता है ना, तो वो सब उसको कसते हैं लेंटर में, तो वो लकड़ी और वो सब आदि निकाल देते हैं। इस तरह मकान की छत भरने की कारोबार बहुत जोर शोर से चल रही थी। तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गए। तब बाबा ने दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाल दिया जाता है। ऐसे दृश्य देखते हुए मैं यहाँ पहुंच गई। तो बाबा ने क्या समझाया, ये जो एडवांस पार्टी गई है ये नई दुनिया का फाउंडेशन तैयार कर रही है।
जैसे कोई मकान बनाते हैं तो सपोर्ट, उसमें फाउंडेशन जो भरी जाती है कि वो काम के लिए आई हुई है। तो फिर बाबा गायब हो गए, क्योंकि अव्यक्त वतन में केवल फरिश्तों की दुनिया है और बाबा सीन्स दिखाते हैं, ना वाणी होती है वहां और ना वो, तो खाली वीडियो चलता है वहां पर। वीडियो नहीं, हाँ खाली वीडियो, मूवी 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 चलती है, नो टॉकी है, टॉकी नहीं है। टॉकी नहीं है, इशारों की भाषा है वहाँ। संदेशियां तो जैसे बहुत है, लेकिन जो पावरफुल संदेशी पावरफुल है ना, संदेश। वो कैच करती है। तो दादी गुलजार की जो कैचिंग पावर थी वो बहुत अमेजिंग थी। अमेजिंग। और इसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो सपोर्ट सिस्टम बाबा ने खास कहा ना, तो आप देखो, जब आप घर कंस्ट्रक्ट करते हो तो लकड़े वकड़े लगाते हो, लेकिन जैसे ही वो लैंटर खड़ा हो जाता है वो लकड़े वकड़े सब निकाल दिए जाते हैं। तो अल्टीमेटली खड़ा किस पे हो रहा है? वो तो ठीक है, मतलब जिस पे, लेकिन बाबा ने कहा कि ये एडवांस पार्टी सपोर्ट का काम करेंगी, क्योंकि ये जो जन्म है ये इनका सेवार्थ जन्म है। इसमें कोई अपनी अर्निंग कर रहे हैं नहीं, ये पुरुषार्थ करके गए सिर्फ सेवार्थ। सो दे आर लाइक अवर सपोर्ट सिस्टम। अब समझो आप घर बना रहे हो, तो अब आज देखो बात क्लियर हो रही है। बाबा ने कहा मेरे पास दो ग्रुप आते हैं, एक एसपीएम आ रहा है और एक एडवांस पार्टी आ रही है, राइट? समय आ रहा है, प्रकृति आ रही है और माया आ रही है। तो आपने घर बनाया तो आप सपोर्ट सिस्टम, ये खरपच्चे वगैरह ये सब भी कब तक लगा करके रखोगे? वो भी कहेंगे ना भाई हटा ले, हटा इनको, और पानी वानी की वो करके इसको फाइनली। तो वही एडवांस पार्टी कर रही है, जितना उनको सपोर्ट देना था वो दे चुके। वो कहते हैं अब समय आ गया है, अब करो। तो ये बाबा कैसे क्लियर करता जा रहा है एक एक पॉइंट को। आइए नेक्स्ट सुनते हैं। अगला है, स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन भी मजबूत करो। आज जब मैं वतन में गई तो बाबा नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा कि बाबा आप कहाँ गए थे? तो बाबा बोले आज गुरुवार का दिन है ना, तो सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था ना। अब बाबा बच्चों को समझा रहा है, आथत दे रहा है कि अगर साकार में होता तब थोड़ी मैं चक्कर लगा सकता था, एक ही जगह बैठा रहता, तब मैं नहीं पहुंच सकता था। अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्दी पहुंच सकते हैं। तो फिर दादी ने बोला बाबा आपने चक्र लगाया तो उसमें आपने क्या देखा? तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं, बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी हैं, ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सहारे अब तक तो ठीक है। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। इसलिए ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, मुरली है, दैट इज अवर फाउंडेशन। आज भी था ना कि ज्ञान युक्त भावना, बाबा से प्यार है, भावना जुड़ गई, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो वो सदा काल ठहर नहीं सकते, उनको शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो बाबा ने कहा जो स्नेह से चल रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर ज्ञान का फाउंडेशन उनका थोड़ा भी ढीला पड़ा तो वायुमंडल उनको घसीट लेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हर एक बच्चे को अपना चेकिंग करना है। फिर भी व्यक्त देह में हो तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी बढ़ सकता है। स्नेह में भले कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी है या बाबा ने जो किया है वो ठीक किया है, स्नेह के वश संकल्प बंद किया है। स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे पर न हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजीब चल सकते हैं। हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्ञान की ही बातें चलती हैं। तब बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान के फाउंडेशन से अपने स्नेह को संतुष्ट रखें।
ऐसे बच्चे थोड़े हैं। तो आज बाबा ने ये रिजल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, ना कि वायुमंडल हमें चेंज कर दे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई, सुना कि बाबा कहता है कि स्नेह है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फाउंडेशन तब मजबूत होगा जब ज्ञान युक्त हो गए। क्योंकि अब परिस्थितियां आती हैं, वही तीन बातें ना, जो समय, प्रकृति और माया, वो हम पर वार करने के लिए खड़ी हुई, मुंह बाय खड़ी है। तो बाबा कहते हैं जिनका ज्ञान का फाउंडेशन पक्का है, तो ज्ञान की वो पॉइंट्स उनके सामने आएंगी तो वो वायुमंडल को बदल सकते हैं, नहीं तो वायुमंडल फिर उनको बदल देगा। तो बाबा ने सीन दिखाई भोग स्वीकार करने के बाद। एक बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों ओर बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है, तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए तो इससे तो अगरबत्ती ही अच्छी है, कम से कम वो असर तो दिखा रही है, और हम सर्वशक्तिवान के बच्चे होकर हम वायुमंडल के प्रभाव में आ रहे हैं। कितनी सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने बताई। जब तुम बच्चे पावरफुल, आज ही ये क्वेश्चन क्लास में पूछा था ना तान्या बहन, कि कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम नहीं निकल पाते, तो उस समय यही सोचे कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। अगर छोटी सी अगरबत्ती वायुमंडल को बदल सकती है, तो क्या हम अपनी स्थिति से वायुमंडल को नहीं बदल सकते? कितना ब्यूटीफुल। तभी कहते हैं कि मुरली और ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस का जवाब बाबा दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे, तब ये वायुमंडल दब जाएगा। बाबा ने कहा, अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है, शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो, उस मीठे रूप से तुम्हें धारण भी करना है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है। जो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन चीज आपस में कभी भी नहीं मिलती है। तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योग युक्त नहीं रहेगी। अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। सुना कितनी सुंदर बात बाबा बता रहे। बड़े कमरे में बदबू, बदबू के साथ छोटी सी अगरबत्तियां, अगरबत्ती ने बदबू को ढक लिया। तो बाबा कहते तुम सर्वशक्तिवान की औलाद, तो तुम क्या इस दुनिया के गंदे वायुमंडल को नहीं बदल सकते हो? बाबा ने कहा इस बात पर जो बच्चे चलेंगे तो वो बहुत उनको शक्ति मिलेगी। ओके, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही, अपनी आँखियों के तारे
सबसे धनी बनाया है, रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे तुम बन के हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे। महफिल ये मयसर दिन होंगे, हर खुशियाँ हम पर वारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। शांति, गुड ओम नाइट। शांति। ओम शांति, गुड नाइट। ओम